ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी दिन शुक्रवार को है। सकट चौथ व्रत को महिलाएं अपनी संतान के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस बार सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी शुक्रवार को है। अगर आप भी ये व्रत रखने वाली हैं तो सकट चौथ की ये व्रत कथा जरूर सुनें। तो आइए जानते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। वैसे तो हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती हैं। दोनों ही तिथियां भगवान गणेश को समर्पित होती हैं, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बेहद खास माना गया है। इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघी चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ व तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को चंद्र दर्शन और चंद्र को अर्घ देने के बाद फलाहार किया जाता है। इस बार सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आए संकट दूर हो जाते हैं। व्रत वाले दिन शाम को गणेश जी की पूजा के दौरान सकट चौथ की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुने। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी अवश्य लिखिए। भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान गणेश की जय, सकट देवता की जय। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। दोनों का धर्म, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत रखूँगी। इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी और कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। तो भगवान गणेश जी ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इसके कारण सकट देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरे ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की ने माँ को सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है। तो लड़की की माँ ने जमाई जी से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धव्याही कर दी, अब क्या चाहते हो? तो इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? तो साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकट देवता, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इस पर गणपति ने फिर से उसे एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे सकट देवता, आपकी कृपा से मेरे
बेटा पर आया हुआ संकट दूर हो गया है और मेरा बेटा व बहू सकुशल घर आ गए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका सकट चौथ का व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार एक और कथा वर्णित है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। तो गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती जी से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया और गुस्से में उन्होंने गणेश जी पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती जी बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश जी भगवान को दूसरा जीवन मिला। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं। इसी प्रकार एक और कथा प्रचलित है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। तो राजा ने राज पंडितों को बुलाकर कारण पूछा। तो राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। तो बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वो भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। तो सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। इसी प्रकार एक और कथा प्रचलित है कि एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, पर मैं क्या मांगूं बताओ। तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। तो बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए सकट देवता की जय।
दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री गणेश जी।